बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को कल मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको उसके आगे पाठ्यक्रम की विशेषताएं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पाठ्यक्रम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके पीछे के निर्माण के कुछ आवश्यक बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो और किस प्रकार की शिक्षा के लिए हो, और इस पाठ्यक्रम को हम औपचारिक शिक्षा के रूप में या अनौपचारिक शिक्षा के रूप में इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकें, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की आयु, वर्ग तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम को सरल और सहज बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी हमें स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में जब हम निर्माण करने लगें तो मार्गदर्शन सिद्धांत हमारा पहले ही निश्चित कर लिए जाएं, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो दायरा है राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये किस स्तर का कैरिकुलम हमारा है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम का जो स्वतंत्र विषय है वो शिक्षण हेतु हो अथवा विषयानंद अंतर्गत समाविष्ट प्रकार का हो, क्योंकि जिस शैक्षिक घटक को पूरी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है, जिसके निर्माण के पीछे हमारा पाठ्यक्रम क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्नों के विवेचन के लिए किया गया है, उसके भी स्पष्ट उद्देश्य आवश्यक होने चाहिए। पाठ्यक्रम किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है, यह भी हमारे पाठ्यक्रम में अपेक्षित होने चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, रुचि और उनकी योग्यता के क्रमानुसार होना चाहिए। जो हमारे समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, हमारे बच्चे ऐसे पाठ्यक्रम को हम बनाने जिसको पढ़ करके उनकी वह सामाजिक समस्या का समाधान हो जाए, और विद्यार्थियों को स्वाध्याय यानी स्वतः ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि अनुशासन परक, उत्तरदायित्व परक, सम्यक और व्यक्तित्व निर्माण में इस तरह से सहायक होना चाहिए कि जिससे हमारा जो संपूर्ण विषय सामग्री है वह सुसज्जित हो, और सैद्धांतिक के साथ साथ इन्हें हम व्यवहारिक पक्ष को भी सम्मिलित करें, क्योंकि विषय वस्तु की जानकारी के साथ साथ हम अपने विद्यार्थियों के अन्य कौशलों को भी उत्पन्न करने के लिए उनको ऐसे ऐसे पाठ्य विषयांतर क्रियाएं कराई जाएं, वो पाठ्यक्रम के ही जुड़े हों, और उस शिक्षण विधियों को जिसके माध्यम से हम उनको पढ़ाते हैं उसका भी हमें अनुकूलन करना चाहिए। और जब ये सब कार्य हम कराते हैं तो हमारी जो पाठ्यक्रम है निश्चित रूप से उसका लाभ छात्रों तक अवश्य पहुंचता है। पर्यावरण का शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षार्थी पूरा जो शिक्षार्थियों का जो समूह है, यानी एक क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके पूरा समूह, वह देश के हर आयु वर्ग के लोग विद्यार्थी के रूप में या विभिन्न विभागों में
कार्य करने वाले हमारे जो अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षित, अशिक्षित, पुरुष महिला सम्मिलित हैं, उन्हें हम किस तरह से पाठ्यक्रम को ऐसा बनाएं जो सभी के लिए सरल हो, सुगम हो और विषय वस्तु की प्रत्येक आवश्यकता उस पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक झुकाव व्यापक रूप से समान हो सकता है। विषय वस्तु को हमें स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक वर्गीकरण करते हैं कि वर्गीकरण का मतलब कि किन किन बिंदुओं का हमें पाठ्यक्रम में महत्व देना चाहिए। जैसे हमें सबसे पहले सौर परिवार पढ़ाएं, पारिस्थितिकी पढ़ाएं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ाएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर जनमानस को ध्यान दिलाएं, हमें ऊर्जा पर ध्यान देनी चाहिए, प्रदूषण पर ध्यान दें, पर्यावरणीय कौन कौन सी समस्याएं हैं इसका पाठ्यक्रम में स्थान हो, और पर्यावरण के कानून कौन कौन से बनाए हैं, यानी इस पर्यावरण में क्षति पहुंचाने के लिए जो दुष्ट कारक हैं उन्हें हम किस तरह कानून के रूप में दंड दें, पर्यावरणीय प्रबंधन कैसे हो, यानी किस तरह से हमारे कार्य किए जाएं, और पर्यावरण के जो विभिन्न पक्ष हों, यानी इस तरह से औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा समूह विद्यार्थी जगत आता है, जो विभिन्न चाहे प्राथमिक स्तर का हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर का हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे विश्वविद्यालय स्तर का विद्यार्थी जो अध्ययन करता है, वह कालांतर में अपने आप का, अपने परिवार का, देश का उत्तरदायित्व संभालने के लिए वह इस देश का एक अच्छा नागरिक बन करके तैयार होता है, और वह देश का कर्णधार और विश्व के क्षितिज पर कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा, और पर्यावरण के अंदर निहित होने वाले सभी बिंदुओं की जानकारी देनी होगी, और जिसे स्वयं वह अपना जीवन संवारेगा, परिवार का मार्गदर्शन करेगा, समाज को दिशा देगा, और देश में पर्यावरणीय समस्याओं को बचाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करेंगे। क्योंकि पृथ्वी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसमें हमारा अपना पर्यावरण आता है, सौरमंडल आता है, पृथ्वी और पारिस्थितिकी तंत्र आता है। इसके बाद जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, वन है एवं वन्य जीव और ऊर्जा आती है। तो प्राकृतिक संसाधन जैव विविधता, वायु, जल, भूमि, वन, सामाजिक वानिकी, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान और ऊर्जा आदि आते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं कौन सी हैं, उसके लिए कानून कैसे होने चाहिए। तो जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन कैसे हैं, इसको कैसे हमें नियंत्रण करना है। वाहन है, वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नैतिक प्रदूषण, अपशिष्ट निस्तारण प्रदूषण, पर्यावरण कानून। अन्य में हम आप इसको कैटेगराइज जब करते हैं तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण प्रबंधन है, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम। ये जो भी इस तरह के हमारी जो क्रियाकलाप हैं वो सारी चीज़ें, यह एक, क्योंकि अशिक्षित व ऐसे लोग भी गांव में रहते हैं जिनका प्रत्यक्ष शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, उनके लिए आवश्यकता अनुसार
हमें ज्ञान और जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण गांव के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। ऊर्जा की आवश्यकता एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में, जैसे बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा आदि के ज्ञान को उस गांव के लोग बहुत पसंद करेंगे। पशु सुरक्षा, भूमि के रखरखाव, फसलों के कीड़ों से रक्षा करना, स्वच्छ आवास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग और उनसे बचने के उपाय, धूम्रपान निषेध आदि उनके प्रकरण की जब जानकारी, जो पर्यावरण के ही एक घटक हैं, और उनको हम प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के उपयोग से, लघु नाटक के रूप में, गीत के माध्यम से, गांव में मेले या प्रदर्शनियों के माध्यम से जब हम आयोजन करते हैं, उनको अवगत कराते हैं, तो वहाँ के पाठ्यक्रम के भी एक अनुसार है और वहाँ के लोगों को वह बात भी बहुत समझ में आएगी। इसी सापेक्ष में बीसी दास ने कहा कि इस संदर्भ में जो बातें सुझाई जाएं वो बेहद ध्यान देने योग्य बातें हों। तो उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम हो स्थानीय स्थितियों के अनुकूलन होना चाहिए, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, पाठ्यक्रम लोगों के लिए उपलब्ध हो सके इस तरह का निर्माण हो, पाठ्यक्रम के संदर्भ में पूरी जानकारी और साहित्य की उपलब्धता भी होनी चाहिए, अर्थात एक अच्छा सूचना संग्रहित, संतुलित, रुचिपूर्ण और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला पाठ्यक्रम निश्चय ही पर्यावरण शिक्षा को एक सफल कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकता है। निसंदेह पाठ्यक्रम के इस शिक्षण प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे पूरे देश में सभी स्तर के लोगों को विविध रूप से पर्यावरणीय शिक्षा की वास्तविक चेतना लाई जा सके और हमारे देश का पर्यावरण की समस्याओं का निजात मिले और इस देश का सबसे स्वच्छ पर्यावरण हम सबको प्राप्त हो। इस तरह की हमें आपको कार्य करने की आवश्यकता है।